ये पूर्व 3 साल पूर्व यहाँ दूध समिति का गठन हुआ था। तो कैसा आपका अनुभव रहा? यहाँ के किसान कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? कैसा यहाँ के दूध का उत्पादन कैसा है? यहाँ का किसान ही बताएंगे कि दूध समिति नहीं थी तो इन लोगों को क्या कठिनाई हो रही थी। दूध समिति है तो क्या फायदा हुआ दूध। तो ये बताइए कि आप दूध उत्पादन कब से कर रहे हैं सर? दूध उत्पादन लॉकडाउन से ढेर पहले से कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, लेकिन उस दूध का बाजारी भाव में कीमत सही न लगने के कारण लॉकडाउन लगा। उस समय बहुत दूध का नुकसान हुआ, किसान का बहुत क्षति हुआ। जब ये समिति लॉकडाउन के बाद खुला है तो उस समिति में दूध उत्पादन से आप खुश हैं? बहुत सब। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी प्रखंड के अंतर्गत परनिया पंचायत के करचोई गांव में आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज सभा हो रही है। यहाँ पे दूध से संबंधित सभा हो रही है। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है और यहाँ पे कुछ अधिकारी आए हुए हैं दूध उत्पादन से संबंधित। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, आप आए इधर, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ के जो वक्ता हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। अशोक कुमार, आप यहाँ पे सभा करवा रहे हैं सर, किससे संबंधित सभा करवा रहे हैं? ये मगध दूध उत्पादक सहकारी संघ के अंतर्गत करचोई में दूध समिति है, जिसमें दूध उत्पादन किसानों के बीच जो यहाँ कार्यक्रम हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करवा रहे हैं। उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य किसानों को बीच जागरूक करना, पशुपालन के क्षेत्र में और कैसे वैज्ञानिक तरीके से अपना पशु को पालन कर अधिक से अधिक लाभ ले, इसके बारे में। इसकी स्थापना आप कब किया था सर? ये पूर्व 3 साल पूर्व यहाँ दूध समिति का गठन हुआ था। तो कैसा आपका अनुभव रहा? यहाँ के किसान कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? कैसा यहाँ के दूध का उत्पादन कैसा है? यहाँ का किसान ही बताएंगे कि दूध समिति नहीं थी तो इन लोगों को क्या कठिनाई हो रही थी। दूध समिति है तो क्या फायदा हुआ। दूध समिति नहीं थी तो इनको एक अस्थायी बाजार कहीं नहीं मिला था, या बिचौलिया पर या बाजार पर निर्भर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जब दूध का कोऑपरेटिव बन गया तो लोग निश्चित रूप से मतलब अपना पशुपालन कर रहे हैं। उनके घर में खा पीकर आधा लीटर 1 लीटर भी दूध बच रहा है तो समिति के माध्यम से दूध दे रहे हैं और फैट के आधार पर जैसा दूध में गुणवत्ता औसा उसके आधार पर कीमत ले रहे हैं। आपको 3 साल में क्या अनुभव लगा कि यहाँ के लोग इंटरेस्टेड हैं? अगर इंटरेस्टेड नहीं रहता तो यहाँ 150 लीटर अभी कलेक्शन नहीं होता सुबह शाम। शुरू में क्या कितना कलेक्शन हो पाता था सर? शुरू में मतलब मुश्किल से 10 किसान दूध दे रहे होंगे। 150 लीटर हो जाता है। 150 लीटर कलेक्शन। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए बिहार में जो दूध विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत देश में होता है और बिहार में जो भारत में जो होता है सब राज्यों में से राजस्थान का आता है और बिहार में जो है 7.3% होती है और राष्ट्रीय औसत है 5.2%। तो राष्ट्रीय स्तर कम है मगर बिहार में दूध उत्पादन ठीक ठाक हो रही है। और ये देख सकते हैं कि ये क्या है कि बिहार गया जिला में है बांका प्रखंड के अंतर्गत करचोई गांव में आया हूँ और यहाँ के लोग जो मगध से लोग आए हुए हैं, मगध से, क्योंकि उत्पादन के संबंधित इसको जागरूक कर रहे हैं। यहाँ से मैं बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ के लोगों से कि दूध उत्पादन में कितने लोग उत्सुकता दिखाएं। क्या नाम है आपका सर? द्वारिक। आप कब से जुड़े हुए हैं दूध बेच में? हम दूध नहीं देते हैं। आप दूध नहीं देते हैं? आप सुनने आए तो आप यहाँ से सुन रहे हैं तो क्या दूध उत्पादन के आपका जागरूकता है? उत्सुकता है इसमें? चलिए अच्छी बात है। जो पूर्व से जो दूध बेचते आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। आपका क्या नाम होगा? लक्ष्मी देवी। आप इसी गाँव से हैं जी? क्या आप दूध उत्पादन करते हैं? आप करते हैं। कब से कर रहे हैं? सब दिन रखते हैं। जो तो कीमत आपको मिल पा रहा है जी? सही से। तो पहले जब तक यहाँ पे नहीं बनी थी कमेटी या जो ये संगठन है तो आप कैसे दूध बेचते थे? घर में खा जाते थे। घर में खा जाते थे, बेचने की सुविधाएं नहीं थी। देखिए जो जागरूकता फैली है तो कुछ यहाँ के जनता में असर पड़ा है और ये दूध जो है संगठन जो बना है वहाँ देते हैं और फैट के अनुसार ये दूध का कीमत तय की जाती है और बहुत अच्छी बात है क्योंकि दूध पौष्टिक आहार है और वो जो लोग यहाँ के लोग जहाँ उत्पादन नहीं होता वहां तक भी पहुंचती है तो अच्छी बात है। मैं बहुत ही सराहनीय कदम है इन लोगों की। सरकार को होना चाहिए कि इस दूध उत्पादन में और भी कदम बड़े बड़े उठाएं और दूध उत्पादन जो करना चाहते हैं जागरूक करें और भी किसानों को इनमें इन्वॉल्व करें। मैं किसी और से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। आप करचोई गांव के निवासी हैं? ग्राम बाजितपुर के निवासी। बाजितपुर के निवासी हैं आसपास के। तो ये बताइए कि आप दूध उत्पादन कब से कर रहे हैं सर? दूध उत्पादन लॉकडाउन से ढेर पहले से कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, लेकिन उस दूध का बाजारी भाव में कीमत सही न लगने के कारण लॉकडाउन लगा। उस समय बहुत दूध का नुकसान हुआ, किसान का बहुत क्षति हुआ। जब ये समिति लॉकडाउन के बाद खुला है तो उस समिति में दूध उत्पादन समिति से आप खुश हैं? बहुत 100% खुश है। 100%। तो और भी जो लोग आना आप अच्छा ये बताइए आप जो पूर्व से कर रहे हैं आपके बाद और भी किसान इसमें जुड़े हैं? हाँ जुड़े हैं। अच्छी बात है कि देखिए यहाँ जुड़ा हो रहा है दूध उत्पादन को लेकर जागरूकता फैल रही है। देखिए ये बैनर भी लगा हुआ है, मैं बैनर दिखाने की कोशिश करूंगा। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बिहार सरकार के साथ निश्चय 2 के तहत आयोजित दूध उत्पादन जागरूकता कार्यक्रम फैलाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है और किसी और भी अधिकारी से एक बार मैं बात करने की कोशिश करूंगा।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूध उत्पादक समिति जो होती है इसके मालिक किसान ही होते हैं। किसान ही होते हैं। और जहाँ पे हमारे कोऑपरेटिव मगध दूध संगठन जो 5 जिले हैं उनके दूध समिति के जो निर्वाचित मतलब जो समिति का रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार पटना से हो जाता है, उनके अध्यक्ष ही हमारे मगध दूध संघ के ही मतलब अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे मतलब संस्था के मालिक कहे जाते हैं। और इस कार्यक्रम में चूंकि सौभाग्य की बात है कि मगध दूध संघ के चेयरमैन जो अध्यक्ष होते हैं जितेंद्र कुमार, वह हम उपस्थित हैं और सर के द्वारा सरकार से इनका कोई संबंध नहीं है? सरकार ने आप ये कोऑपरेटिव निजी संस्था नहीं, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव है, है। सहकारी संस्था है। संस्था। हाँ। चलिए। तो अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, ये हमारे मगध दूध संघ उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष हैं। और ये भी अपने गांव में रहकर, इनका गांव सेवा हुआ गुरुआ ब्लॉक में, ये अपना दूध की समिति चला रहे, अपने समिति के अध्यक्ष के साथ साथ मगध दूध संघ के भी अध्यक्ष हैं। और इनसे क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र कुमार, आप दूध उत्पादन को लेकर यहाँ जागरूकता फैलाई जा रही है, तो आप यहाँ पे किस पद पे हैं सर इस संगठन ये में? मगध दूध संघ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष है आप? तो कब से अध्यक्ष है आप? 2019 से। 19 से। तो यहाँ और ये यहाँ तो बाजू ये गांव है करचोई पे, तो और भी इलाके में आप जाते हैं? हाँ, पूरे मगध प्रमंडल के जाते रहते हर हैं। गांव में जो कार्यक्रम होता है, आज हम लोग अभी भलवार में बोनस कार्यक्रम था सुबह आज तो क्या दूध उत्पादन से लेकर उनकी गाय के रख रखाव देखभाल ये सब सारी चीज के बारे में हम लोग बताते हैं कि किस तरह से हम लोग गांव देहात में रहते हैं, खेती बाड़ी के साथ साथ और क्या और आमदनी करें कि हम लोग के भी बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई सुधार हो, सामाजिक स्थिति सुधार हो, आर्थिक स्थिति हो, कि हम लोग भी एक बिहार के या भारत के नागरिक जो हैं, जो गांव में रह करके भी हम 5,000-10,000 का रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं। ये बताइए कि जो किसान ये अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं दूध का अच्छा परफॉर्मेंस, तो क्या उन्हें क्या पुरस्कृत किया जाता है? जो अच्छे करते हैं उनको हम लोग प्रोत्साहन राशि बांटते हैं। जैसे जिस तरह से जो दूध देता है उसको एक वित्तीय वर्ष के बाद जो है उसका आकलन करके उसको हम लोग प्रोत्साहन राशि देते हैं। जो किसान ये उत्सुक होकर जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि गाय खरीदना चाहते हैं, भैंस खरीदना चाहते हैं, इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं, उन किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उस तरह से जो नए सिरे से खरीदना चाहते हैं उसके लिए हमारे संघ की तरफ से नहीं, लेकिन बिहार सरकार से समग्र विकास योजना चाहे के तहत योजनाएं आती है, तो उसमें लोग आवेदन करते हैं तो उनका चयन होता है और बैंक से फिर ऋण अगर स्वीकृत होता है तो उनको सपोर्ट मिलता है। हम लोग का सिर्फ जो दूध का जो कोऑपरेटिव है उसका काम क्या है कि मगध प्रमंडल के सुदूरवर्ती इलाके, जैसे आपको डुमरिया, बाके बाजार या कोई भी 12 चट्टी तरफ मोहनपुर, उस गांव में अगर किसान हैं, उनके पास दूध है, मवेशी है, तो वहां से हम लोग दूध इकट्ठा करके, और अभी बलथरवा में बीएमसी है वहां भिजवा करके और टैंकर से दूध गया जाता है। और हम लोग संघ का काम है कि किसान उत्पादन कर दिया उसको मार्केट में बेच करके और उसको समय पर किसान को पेमेंट भुगतान करवाना इस संघ का कार्यकलाप। तो आपका जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है मौजूद इस गांव में? इस गांव में है। इस गांव में भी अध्यक्ष देखे बैठे हुए हैं, सचिव हैं। इस गांव में हम लोग का है, इस संस्था का खूबसूरती कि बाहर का कोई मालिक नहीं है, सब गांव से। अगर गांव में चल रहा समिति इसका पूरे मालिक किसान है, चलाने वाला भी चुनते हैं किसान ही। अब जो संघ स्तर है वहाँ भी है कि जहाँ जहाँ के समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा चुनाव करके एक संघ का चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो इसमें ऑलरेडी है कि कोई कंपनी नहीं है और न खुली गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप है। हम लोग किसान से दूध लेते हैं, किसान का दूध बेचते हैं और उसके बाद जो मुनाफा होता है अपने एम्प्लॉय के वेतन दे करके और किसानों के बीच में भी। ये दूध जहाँ पे उत्पादन नहीं होते वहां तक वहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर के अवेयरनेस कर रहे हैं कि किसान समझे कि हम लोग के चाहे जो भी सरकार की जितनी फैसिलिटी हो, लेकिन सबके हाथ में रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार हमको गांव में रहते हैं तो खुद को अपने बल पर रोजगार पैदा करना होगा और अपनी स्थिति को सुधारना होगा। धन्यवाद सर। ये देखा, अपने किसानों को होना चाहिए कि खेती बाड़ी के साथ साथ अपने जो दूध उत्पादन है, जैसा कि सर ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, तो किसानों को जागरूक होना चाहिए और दूध उत्पादन में शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि खेती पे ही आश्रित रहेगा तो नहीं हो पाएगा। आपसे निवेदन है कि आप सुदूरवर्ती क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ पे भी हो, तो आप इस दूध उत्पादन में अपना सहयोग करें और अपने आर्थिक स्थिति को सुधारें। जय हिंद, जय भारत।